नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की हलचल शुरू हो गई है और नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल प्रयास कर रहे हैं उसमें भाजपा कहीं ना कहीं बाजी मारती नजर आ रही है। भाजपा ने कल अपने सारे विधायकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सुहास भगत जी के साथ साथ जितने भी इसके प्रभारी थे उन सब के साथ एक बैठक की और बैठक करने के बाद जो निर्णय किया, जिस तरीके से प्रयास किया है, ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। और कांग्रेस भी दूसरी तरफ ये कोशिश कर रही है कि जब तख्ता पलट हुआ था, जब कमलनाथ मुख्यमंत्री पद से हटे थे और उपचुनाव में जिस तरीके की प्रयास किए गए थे उसमें हार मिली थी कांग्रेस को, अब नगर पालिका के चुनाव में उनको नुकसान ना पहुंचे, यह कोशिश है कांग्रेस की। कांग्रेस अंदर खाने प्रयास कर रही है और भाजपा ओपन होकर पूरे प्रदेश में गांव-गांव हर नगरीय निकाय क्षेत्र में मेहनत कर रही है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आइए पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और एक दिन पहले बीजेपी और कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक कर ये साफ कर दिया है कि दोनों ही पार्टियों का फोकस नगरीय निकाय चुनाव पर है। सीएम हाउस में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम ने साफ कहा कि 2023 विधानसभा चुनाव से पहले नगरीय निकाय चुनाव में अपना पुराना परफॉर्मेंस दोहराना होगा, वरना 2018 के परिणाम हमने देखे हैं। इसलिए बीजेपी का सारा फोकस नगरीय निकाय चुनाव पर है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष हमारे आज निर्वाचित हुए, उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया गया सभी विधायकों के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आज कई विषयों पर सारगर्भित चर्चा भी हुई। नगरीय निकाय चुनाव सामने है, उसको लेके विस्तार से बात हुई। नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव को लेके विस्तार से बात हुई। उपचुनाव को लेके भी बात हुई। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल समेत दूसरे मुद्दों पर सवार होकर कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। मकसद साफ है कि इन तमाम मुद्दों को नगरीय निकाय चुनाव में भुनाया जाए और 2023 में एक बार फिर 2018 विधानसभा चुनाव का परिणाम दोहराया जाए। कमलनाथ ने सभी नेताओं को साफ कर दिया है कि नगरीय निकाय चुनाव विधानसभा चुनाव का ट्रेलर होगा। 30 रुपए पेट्रोल डीजल की बात कही थी उन्होंने, जो 100 रुपए पार हो गया। 200 रुपए आपने टंकी की बात कही थी गैस की, वो 800 चली गई। तो देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हो? और पेट्रोलियम मंत्री ऊपर से कहते हैं ये सरकार के बस की बात नहीं है। इसका मतलब है कि ये कैपेबल लोग ही नहीं है सरकार चलाने लायक। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में सियासत के लिहाज से जो कुछ भी उतार चढ़ाव रहे वो एक इतिहास के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। पिछली बार बीजेपी ने 16 की 16 नगर निगम जीतकर कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिए थे, लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ और ही है। बहरहाल नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां ये बखूबी जानती है कि इसके परिणाम आगे की राह या तो मुश्किल बनाएंगे या फिर आसान कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। मध्य प्रदेश में फिर से एक बार चुनावी महासंग्राम शुरू हो गया है। स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं वो रीढ़ होते हैं और स्थानीय निकाय के चुनाव, पंचायत के चुनाव हुए ऐसी परिस्थिति बनाते हैं जिससे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो उसमें फायदा मिलता है, पार्टी को फायदा मिलता है। और जो कार्यकर्ता होते हैं, जो रीढ़ की हड्डी होते हैं, जिन्होंने विधायक के लिए काम किया है, सांसद महोदय के लिए काम किया है, वही लोग इसमें कहीं ना कहीं पार्षद के रूप में, सरपंच के रूप में और नगर पालिका, नगर निगम के महापौर और अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। अगर इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयास किया है, भाजपा जिस तरीके से कोशिश कर रही है, उसमें कांग्रेस कितनी उसके साथ आगे बढ़ पा रही है। कांग्रेस को उपचुनाव की भी चिंता है। जिस तरीके से उपचुनाव में, पिछले उपचुनाव में लगातार कांग्रेस से भाजपा में रिजाइन करके जो भाजपा में लोग आ रहे हैं और यह कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गया था, लेकिन हर जगह उनको नुकसान मिला है, हार मिली है।
एक बार फिर नगर पालिका के चुनाव या पंचायत चुनाव, दोनों चुनाव के साथ साथ एक विधानसभा का उपचुनाव भी होगा। इन चुनावों को लेकर कितनी गंभीर है, क्योंकि भाजपा की रणनीति तो सामने नजर आती है। भाजपा समय समय पर बैठक कर रही है, भाजपा समय समय पर सारी कोशिशें कर रही है कि वो किस तरीके से मध्य प्रदेश के हर कस्बाई क्षेत्र में, हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में ये अपनी रणनीति के तहत उतर जाए। लेकिन कांग्रेस कहां गंभीर है? कांग्रेस जब कार्यक्रम करती है और एक महापौर की निर्णय के लिए या एक महंगाई के लिए आयोजन होता है कांग्रेस कार्यालय में और उसमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जो दृश्य आए थे वो पूरे देश ने देखे हैं, तो क्या आपसी जो खींचतान है उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, या भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन क्षमता है, अनुशासन है उसमें, उसके कारण कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है? यही सवाल बनते हैं कि आज का मुद्दा भी यही है कि नगरीय चुनाव के, पंचायत चुनाव और जो विधानसभा का उपचुनाव है, इसमें रणनीति क्या होगी? भाजपा और कांग्रेस क्या रणनीति बना रहे हैं? यहाँ सपा भी है, बसपा भी है और कुछ निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन चुनावों के पहले क्या कांग्रेस सोई हुई है? कांग्रेस क्यों नहीं नजर आ रही है? या कोई गुपचुप एजेंडा है कांग्रेस का? कांग्रेस अंदर खाने मेहनत कर रही है? यही इस चर्चा में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस की तरफ से आनंद तारण जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए श्री विकास बोंदरिया जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में नितिन दुबे जी हैं। हम तीनों महानुभावों का स्वागत करते हैं और कोशिश हमारी होगी कि तीनों से, चूंकि हमारे साथ नितिन दुबे जी भी बाहर से जुड़े हुए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आनंद तारण जी के पास आना चाहते हैं। आनंद जी, क्या लगता है आपको, क्या ऐसी परिस्थिति में ऐसा समझ में आता है आपको कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे नजर आ रही है? शिशिर जी, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस हर तरीके से मुस्तैद है, चौकन्नी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने बिछाद बिछाई है, जिस तरह की रणनीतिकार हैं ये लोग, निश्चित रूप से इन सब चीज़ों को कांग्रेस ने बहुत गंभीरता के साथ लिया और कांग्रेस पूरे चुनावों में बहुत तन्मयता के साथ, क्योंकि हमने हर पार्षद के चुनावों में हर जगह दो लोगों की टीम बनाई है जो चयन करेगी और चयन करके अपनी रिपोर्ट भी देगी। ऐसे ही नगर पालिका में, ऐसे ही नगर पंचायत में जिन लोगों को जवाबदारी सौंपी थी उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कुछ लोग रह गए हैं वो भी सौंप देंगे। और उन आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय ने सबसे बोल दिया था कि भाई सिंगल नाम के साथ आप दीजिए। निश्चित रूप से वो वहाँ पर जहाँ दिक्कत हो रही है वहाँ उन्होंने कहीं पैनल भी बन गया जहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, और नहीं तो आपस में सामंजस्य करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम भाजपा से कहीं पीछे नहीं है, लेकिन जो जिस तरह की संरचना आज चल रही है, जिस तरह से देश में परिस्थिति है, उस से कांग्रेस मध्य प्रदेश में जो कि एक ट्रेंड चल रहा है, चाहे हम पंजाब का ले लें या दूसरी जगह का देखें, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकारा, मध्य प्रदेश में भी यही बात। आनंद जी, नकारा कहाँ मानेंगे आप? अभी उपचुनाव होते हैं, कांग्रेस से इस्तीफा देके लोग आ जाते हैं भाजपा में और सबके सब जीत जाते हैं। कहाँ नकारा है? आप जितने भी चुनाव हो रहे हैं तो उसमें क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के, जो व्यक्ति मध्य प्रदेश में कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो वो मुख्यमंत्री बनता है, वही प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है, सारे पदों पे 15 महीने वही बैठा रहता है, तो कार्यकर्ता को हतोत्साहित करने का काम तो कांग्रेस के नेतृत्व ने ही किया ना। क्यों आपको नहीं बना दिया आयोग का चेयरमैन? आप रात दिन मेहनत करी, मैं आपको 30 साल से देख रहा हूं, आप बहुत मेहनती हैं। कांग्रेस ने आपको किस पद पे बैठा दिया? सारे पद सिर्फ कमलनाथ जी के पास रहे। आज नेता प्रतिपक्ष भी वही है और विधानसभा में प्रदेश अध्यक्ष भी वही है, सारे फैसले वही कर रहे हैं। तो फेल आदमी को अगर आप ढो रहे हैं, जिसने सरकार गिरवा दी और उसके बाद हर चुनाव हरवा दिए, लोकसभा चुनाव हरवा दिया, तो ये आपको लगता नहीं कि निर्णय में कहीं ना कहीं गलत हो रहा है? देखिए शिशिर जी, बातें तो बहुत सी होती हैं और बहुत सी की जाती हैं, बहुत सी सिक्के उछाले जाते हैं, वही काम आप भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में सामंजस्य है, देश काल परिस्थितियाँ जिस तरह की बनी थी उस हिसाब से सब काम हुए, कहीं कोई नाराजगी नहीं है हमारी पार्टी में, सब हमारे यहाँ एकता के साथ काम कर रहे हैं। जहाँ तक आपने अभी कुछ बोला था, यहाँ हमारे यहाँ तो अनेकता में एकता है। और इसके बाद सब आपने देखा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक, पूर्व अध्यक्ष
पूर्व जिला अध्यक्ष और भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का अभी चल रहा है सब कुछ, वो पूरा देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है, कितने वरिष्ठ नेता हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि कहाँ से नंबर लगाऊं ये भी सोचूंगा मैं। तो ये कांग्रेस में ये परिपाटी नहीं है। कांग्रेस में तो थोड़ा है कि थोड़ा सा बर्तन बचते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। तो एक समुद्र जैसा वातावरण है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है और वो सब चीज़ें सामने आती हैं। अब थोड़ी बहुत चलता रहता है लेकिन इसके बाद शांति। भोपाल बंद सबने शांतिपूर्वक तरीके से बंद करवाया। अब ये बातें जो सामने आई, देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े कराते हैं, अट्ठास लगाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हम कहाँ कमजोर हैं। कांग्रेस पे आरोप लगा देते हैं लेकिन अब हम नहीं देख रहे कि हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो किस तरह, क्या जो ट्वीट आ रहा है उनका किस तरह का आ रहा है। मतलब इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरा ये कि आपने 15 महीने की सरकार से हम कितनी अपेक्षा कर सकते थे। उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पटल पर रखा, विधानसभा की पटल पर ये चीज़ रखी है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार सदन के बाहर कुछ भी बोलते रहे तो ये तो वो हो गया। चलिए अपन विकास जी से पूछ लेते हैं। विकास जी, एक बात और दूसरा ये है कि हमने जो सिद्ध के लिए युद्ध लड़ा, जो हमने माफिया पर प्रहार किया, आज क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी उसी लाइन पर चल रही, लेकिन जो गति उनकी चलती है फिर वो पीछे आ जाते हैं। पीछे क्यों आते हैं, उसके पीछे कारण ये है कि जो पर्दे के सामने पीछे आगे पीछे लोग दिखते हैं वो कहीं ना कहीं जो माफिया के पीछे या साइड में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। विकास जी, 15 महीने आपकी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, आप लोग बहुत नारे लगाते थे, महंगाई है, सरकार कम नहीं कर रही है, पेट्रोल डीजल पे इतना टैक्स ले रही है, कम क्यों नहीं कर रही है, शराबबंदी करना चाहिए। विधानसभा में माननीय आप वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं, उस समय वो नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, बड़ा हंगामा किया था कि शराबबंदी करना चाहिए और महंगाई है, इतना पेट्रोल डीजल इतना महंगा नहीं होना चाहिए, गैस की टंकी बहुत महंगी है, सिलेंडर लेके प्रदर्शन किया था। अब आपकी सरकार है, महंगाई मुद्दा आपको नहीं लगता कि नगर निगम के चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में, पंचायत चुनाव में ये मुद्दे आपके लिए उल्टे पड़ सकते हैं? शिशिर भाई, बड़ी जनता समझदार है, वो सुशासन को भी समझती है और शासन में राजस्व एकत्रीकरण किस ढंग से होता है और उस एकत्रित राजस्व को व्यवस्थित ढंग से खर्च होता है कि जब सरकार में नहीं थे आपकी, कैसे इकट्ठा होता है ना। देखिए, कांग्रेस की क्या कमजोरी है कि जो राजस्व बहुत सरलता से एक सिस्टम में भी इकट्ठा होता है उसका दुरुपयोग कांग्रेस सरकार में हो रहा था। जनता ये देख रही थी, तब तो जनता का भाव बदला और साथ में कांग्रेस के कुछ विधायकों का भाव बदल गया और वो कांग्रेस के धड़े से बाहर निकल के चले गए क्योंकि उन्हें वहां असुरक्षा लगने लगी थी, अपने क्षेत्र की भी और स्वयं की भी। मैं यही बात कह रहा था कि महंगाई, अगर जनता को बराबर विकास के काम मिलते रहें और सुविधाएं मिलती रहें तो फिर महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई दर महंगाई नहीं लगती। और फिर भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक डीजल, पेट्रोल और गैस के मामले में कुछ बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन पूरे देश में, हाँ कुछ, पूरे देश में मैं एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए ना। महंगाई दर है बड़ी नियंत्रित है, 3 से 4% ग्रोथ के साथ में हम महंगाई दर को देख रहे हैं और ये भोज्य पदार्थों में तो इससे भी कम दर पे है। तो मेरा कहना है कि हम ये नहीं कह सकते कि महंगाई में इजाफा हो रहा है। कांग्रेस के वक्त में तो ये 10-12% तक महंगाई दर हुआ करती थी। नितिन जी हमारे साथ हैं, स्पष्ट है पेट्रोल डीजल में जरूर इंटरनेशनल भाव की गारंटी है। नितिन, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आऊंगा। नितिन भाई, उस समय 200 रुपए में सिलेंडर देने का दावा किया जाता था, 30 रुपए में पेट्रोल देने का दावा किया जाता था, 40 रुपए में डीजल, 20 रुपए में डीजल देने का बात किया जाता था और आज ये कह रहे हैं कि ये विकास के लिए है और ये महंगाई दर उतनी बढ़ी नहीं है। 140 रुपए में 1 लीटर जो खाने का मीठा तेल है जो 60 रुपए होता था और भाजपा बहुत हंगामा करती थी। आपको लगता है कि ये मुद्दे नगर पालिका चुनाव में बहुत मायने रखते हैं? भाव बढ़े हैं उसका 100% असर स्थानीय ग्राम पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव पे पड़ेगा। लेकिन देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस नगरीय निकाय चुनाव को मैनेजमेंट करती है, किस तरह से जनता के सामने अपने आप को इस महंगाई की दौर में लेकर जाती है। क्योंकि हो सकता है कि एयर कंडीशनर रूम में रहने वाले, मकान में रहने वाले, कार में घूमने वाले लोगों को महंगाई का असर नहीं पड़ता हो। ये सही है कि जिसके पास पैसा है उसके लिए महंगाई कोई मायने नहीं रखती।
लेकिन जिसे 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए करना है, खाने के लिए, अपने परिवार को चलाना है, बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना है, अपनी बहन बेटियों की शादी करनी है और घर की रोजमर्रा की जरूरत चीजें करनी है, आप उस व्यक्ति से पूछिए, आप स्लम एरिया में जाके पूछिए, आप झुग्गीवासी से पूछिए कि महंगाई का कितना असर उनके परिवार के ऊपर पड़ रहा है। तो नेता जो है, किसी भी दल के नेता हो, कांग्रेस के हो या भाजपा के हो, मुझे ध्यान है शिशिर जी, आपको भी ध्यान होगा कि कांग्रेस के सन में जब पेट्रोल का भाव बढ़ा था तो शिवराज जी विधानसभा से साइकिल से विधानसभा पहुंचे थे। हाँ, साइकिल से विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन आज वो बीजेपी जो है महंगाई का विरोध ही नहीं कर रही है। वो बीजेपी को वो महंगाई जो है वो डेवलपमेंट लग रहा है, ये आत्मनिर्भरता लग रही है। अरे भाई, इस तरह की आत्मनिर्भरता का क्या अचार डालोगे जब लोग भूखे मर जाएंगे? अभी कोरोना काल से निपटे हैं, सरकार को सोचना चाहिए। 30% आप पेट्रोल पे टैक्स लेते हैं, आप वो 30% टैक्स माफ कर दीजिए, पेट्रोल 56-55 रुपए लीटर हो जाएगा अपने आप अपना वेट और टैक्स कम कर दीजिए ना। आप जनता के हित में काम करना चाहते हैं। अभी कोरोना काल से आम जनता निपटी है, उसके बाद महंगाई की ये मार, और मध्य प्रदेश का जो बजट है उसमें भी कोई खास रियायत आम जनता को नहीं मिल रही है। तो मैं ये मानता हूं कि चुनाव तो होते रहेंगे, जनता मजबूरी में वोट डालती रहेगी, जनता का खून भी निकल जाएगा, खून भी चूस लेंगे ये नेता, तो भी वो वोट डालती रहेगी, किसी से कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि भारत की जनता बहुत सीधी है और एक सच्चे लोकतंत्र का निर्माण करना चाहिए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जिन लोगों के हाथ में उस जनता को संभालने की जिम्मेदारी है, वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। नितिन जी, क्या लगता है आपको कि इन मुद्दों पर, चूंकि ये जनता तो जानती है ना कि जब 60 रुपए 25 पैसे हुआ था डीजल, तो हमारे माननीय अब मुख्यमंत्री हैं, उस समय भी मुख्यमंत्री थे, 2013 में वो साइकिल यात्रा करते हुए आए थे। जो केंद्र में मंत्री बनी हुई हैं बहन स्मृति ईरानी जी, वो सिलेंडर लेके प्रदर्शन करती थी कि 135 रुपए का सिलेंडर क्यों है, और ये जनता तो समझती होगी इन मुद्दों को। बिल्कुल जनता ये बात समझती है, लेकिन शिशिर जी आज जनता के सामने मजबूरी है। अगर आप 2 गंदे लोगों में से चुनाव करने का मौका देंगे, आप 2 में से 1 का चुनाव करो, तो स्वाभाविक है कि गलत व्यक्ति ही चुना जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के लिए कोई नीति नहीं है। जैसे आपने कहा कि जब कांग्रेस का शासन था तो आप साइकिल से यात्रा करते, हेलमेट हाथ रख मोटरसाइकिल को बेगाड़ी में लेके प्रदर्शन करते थे। लेकिन जब आपके राज्य में महंगाई बढ़ी तो आप उसको जो है डिफाइन करना सीख रहे हैं, किस तरह हम लोगों को तर्क प्रस्तुत करें ताकि इस महंगाई पे पर्दा डाल सके। लेकिन ये महंगाई पे पर्दा नहीं डलेगा, और जब महंगाई बढ़ेगी तो स्वाभाविक अपराध भी बढ़ेगा और लोग जो है तरह तरह की गलत भावनाओं से ग्रसित होंगे। और रही दूसरी बात कि चुनाव पे कितना असर पड़ेगा, ये बात मैं कहना चाहता हूं कि 100% इस चुनाव महंगाई का इस चुनाव पे असर पड़ेगा। 100% अवैध शराब की बिक्री का इस चुनाव पे असर पड़ेगा। 100% मध्य प्रदेश में बढ़ रहे अपराध का, रेत माफिया, शराब माफिया, ब्लैक मेलर और काला कारोबार करने वाले लोग जो हैं आज स्टेब्लिश हो रहे हैं और जनता नीचे दबती जा रही है। शिशिर जी, शासन किसी का भी हो, लेकिन जनता को राहत नहीं मिली। अभी 15 महीने कांग्रेस का शासन रहा, इसमें जोड़ तोड़ विधायक की खरीद फरोख्त करके आपने जनता का समय भी बर्बाद किया, जनता का पैसा भी बर्बाद किया। अब फिर जनता, वही सरकार आ गई, फिर अब जनता महंगाई की मार में है, जनता फिर अपराध के साए में है। शिवपुरी की घटनाएं देख लो, मुरैना की घटनाएं देख लो। अरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार जम के चल रहा है। पूरे 84 गांवों में अवैध शराब बट रही है। क्या प्रशासन को ये बात पता नहीं है? क्या मुख्यमंत्री के परिवार के लोग वहां रहते हैं, उनको पता नहीं है ये बात? या महंगाई इनको पता नहीं है कि क्या बात करते हैं? इनको सब मालूम है, लेकिन ये अपने तर्कों से जनता को संतुष्ट करना चाहते हैं, अपनी राजनीति को गति देना चाहते हैं और अपनी गद्दियों को संभालना चाहते हैं। शिशिर जी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता। चलिए मैं आनंद जी के पास आता हूं। आनंद जी, नितिन जी ने जो कहा आपने सुना, क्या लगता है आपको कि इतने सब विषम परिस्थिति जितने नितिन जी ने गिनाए, जो आरोप लगाए, इसके बाद भी लगातार कांग्रेस को बाहर और भाजपा को चुना जा रहा है, ऐसा क्यों? क्या आप नगरीय निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में जनता तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे? क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद जो उपचुनाव हुआ था उसमें आप नहीं पहुंचा पाए और जनता के बीच में एक नया वो नारा गया है कि सत्ता तो दी थी इनको, लेकिन ये सत्ता चलाने लायक नहीं थे। देखिए भारतीय जनता पार्टी उन सब बातों में पारंगत है
जो सत्ता के लिए आवश्यक है। उन सब बातों में फेल है जो जनता से जुड़ी हुई है। जनता को क्या सुविधा देनी चाहिए, केवल और केवल जनता की लाशों पर चढ़कर और सत्ता के शिखर पर पहुंचने में इन्हें महारत हासिल है और वो बखूबी उस बात पे को अंजाम दे रहे हैं। तो उन्हें जनता की दिक्कतों से मतलब नहीं है, उन्हें महंगाई से लेना देना नहीं है। जब ये सत्ता में आए थे तब ये जो अभी आपने बोला कि 30 रुपये और 20 रुपये पेट्रोल और डीजल की बात करी थी, आज 100 रुपये पार हो गया। तो आज काय की बात कर रहे हैं? अब उन्होंने नया नारा दे दिया विकास। विकास क्या 70 साल में विकास नहीं हुआ? आज जिन चीज़ों को आप बेच रहे हैं, जिन सरकारी संस्थानों को आप बेच रहे हैं, क्या वो 70 साल के समय की हैं कि आपके समय की हैं? आपने किया क्या है? आपने 7 साल में कौन सी संरचना की है, कौन सी नई चीज़ इस देश की जनता को दी है? आपने तो केवल और केवल जो 9 रत्न थे उनको बेचने का काम किया है। आपने केवल और केवल जितनी सरकारी संसाधन थे उनका दोहन करने की कोशिश की है। किन के लिए? अपने मित्रों के लिए, जो हमारे, अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं हम दो हमारे दो, निश्चित रूप से वो आज नहीं, कल नहीं, परसों ये ज़मीन पे आएगी ये बात। और ये जनता तक ये चीज़ें बहुत चाप से लोग इस बात को ले रहे हैं, बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। क्यों इस बात को किसानों ने क्यों उठाया कि हमारे 2 मित्र, आज उनने अडानी अंबानी का नाम सीधा लिया कि इनका बहिष्कार करो। तो किसान कर रहे हैं ना, तो किसान हमारे अन्नदाता हैं। अगर अन्नदाता इस बारे में लेके आ रहा है, जनता लेके आ रही है, क्यों? ये जनता की नब्ज पे पहुंच गई है ये बात। और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत लंबा खामियाजा उठाना पड़ेगा। आज जो ये बातें करते थे, चाल चरित्र चेहरा, इनने सब चीज़ें बेच दी हैं। कोई इनका चाल नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। जो कुछ है सब वो केवल और केवल सत्ता के लिए किसी भी स्तर तक उतर सकते हैं। जहाँ तक अभी इन्होंने उस बात की बात नहीं की, अभी इनके विधायक साहब ने क्या बोला उसके बारे में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौन रहे। क्या ये चरित्र दे रहे हैं? ये कांग्रेस की बातें बहुत करेंगे, कांग्रेस में ऐसा होता है। अरे भाई, हम अपनी पार्टी का देखें, हमारा चरित्र क्या है। हमने तो जो देखा था वो देखा, और आने वाला समय अब निश्चित। और मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ कि अब चुनाव का निर्वाचन बैलेट पेपर से होने चाहिए। निश्चित रूप से बैलेट पेपर से होगा तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो निश्चित रूप से जो आज की चुनाव की प्रक्रिया उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। आज पुनः आवश्यकता है, आज पुनः आवश्यकता है कि बैलेट पेपर को, और उसको स्वीकार करेंगे सब। जब पूरा विपक्ष आज मांग कर रहा है तो क्यों नहीं, अगर सत्ता में पार्टी जो बैठी है वो बैलेट पर क्यों नहीं वापस आती? जो देश जो मशीनें बनाते थे, ईवीएम मशीन जिन देशों ने बनी है, वो भी आज बैलेट का उपयोग कर रहे हैं चुनाव में। चलिए विकास जी, जी आप इसी ईवीएम पे चर्चा करो। नहीं ईवीएम पे नहीं, आपके ऊपर आरोप लगा, विधायक लोग कह रहे हैं और आप उनकी बात, आपके ही पूर्व विधायकों ने जो ट्वीट की बात कर रहे हैं, क्या ये स्थानीय, हम चूंकि बहस से भटक ना जाए, लेकिन मैं इशारा नहीं समझा। जी, आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी का जो ट्वीट आया उसके संबंध में बात कर रहा हूँ। क्या ट्वीट आया? उन्होंने बोला कि कहाँ से नंबर चालू करूँ। अभी भाई उन्होंने उनका ट्वीट आया, सुरेंद्र सिंह जी उनका जवाब दे सकते हैं। मैं तो पार्टी चलिए मैं विकास जी, ये बताइए विकास, आपकी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी के विधायक हैं, आपकी पार्टी के पूर्व। अरे तो क्या गलत कह रहे हैं, क्या गलत कह दिया? आप ही नहीं बता पा रहे, फिर कौन बता? उन्होंने बोला है, हथियार लहराते हुए उन्होंने बोला है कि आप नंबर कहाँ से चालू करूँ। चलिए आप अब इसके बाद विकास जी, मैं जिस मुद्दे पे आपसे पूछना चाह रहा हूँ, नगरीय निकाय की आपकी तैयारियां हैं, पंचायत की आपकी तैयारियां हैं, सारी तैयारियां आपकी चल रही हैं, लेकिन जब आप जाएंगे वहां क्या ये आदमी नहीं पूछेगा कि 60 रुपए का जो 1 लीटर तेल मिला करता था, मीठा तेल घर पे बनाने के लिए, वो आज 170 रुपए क्यों हो गया है? जो तेल जिसकी आप लोग कहते थे, बहुत सारे बड़े बड़े आपके विज्ञापन आते थे और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वर्तमान में मुख्यमंत्री जी सब ये कहते थे कि क्या इतनी भयानक महंगाई से निजात पाना है तो आपको भाजपा चुनना चाहिए। क्या 30 रुपए में पेट्रोल नहीं चाहिए? क्या 20 रुपए में डीजल नहीं चाहिए? क्या सिलेंडर नहीं चाहिए? लेकिन ऐसे मुद्दों पर अब क्या आप चूंकि जनता गृहिणी भी आपसे मिलेंगी, हर वार्ड का कार्यकर्ता मिलेगा, और इस महंगाई के कारण हर चीज महंगी हो जाएगी। विकास जी, बस का किराया बढ़ेगा, सब्जियां महंगी हो रही हैं, 50 रुपए आज प्याज चल रही है, और जो स्थिति बाजार में है, आपको लगता है कि इसका सामना करना पड़ेगा आपको? डॉक्टर साहब देखिए, हालांकि वोटर समग्र रूप से सोचता है, लेकिन सबको मालूम है कि नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, उसमें नगरीय निकाय संस्थाएं या उनके प्रतिनिधि चुन के आएंगे, उन्हें किस काम की ओर फोकस करना है। जनता बड़ी समझदार है। जिस
दायित्व को देती है, उस दायित्व के संदर्भ में ही वो सोचती है। हम जाके अपनी बात रखेंगे। महंगाई आपने कहा, हम बताएंगे ना कि 4% की वृद्धि दर है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अन्य देशों में भी इसी प्रकार से उनके सेंट्रल बैंक रिकमेंड करते हैं कि इतनी तो विकास के लिए जरूरी है। और उस अनुपात में दोषी देते हैं महंगाई का। अब आप है तो विकास के लिए। देखिए जब 10 से 12% हमने भी 370 में सिलेंडर मिलता था, उसमें सब्सिडीज मिलती थी। आज आप 775 में सिलेंडर दे रहे हैं, उसमें सब्सिडीज नहीं दे रहे। समय की कमी है, नितिन जी को मौका कम मिला है। नितिन जी क्या लगता है, जैसा विकास जी कह रहे हैं कि ये हम विकास के लिए करेंगे ना लोगों को, विकास के लिए महंगाई बढ़ी है और ये जनता समझदार है। आपको लगता है कि ये नगरीय निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में जब फील्ड में जाएंगे, विकास जी जाएंगे, तो भाजपा के कार्यकर्ता जाएंगे या कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे, तो आदमी सवाल तो पूछेगा ना कि आखिर क्यों 160 रुपए 70 रुपए में मीठा तेल मिल रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। विकास जी कह रहे हैं, भाजपा के जो प्रवक्ता है, कि ये विकास के लिए महंगाई है। अब मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इस महंगाई से जनता आत्मनिर्भर होगी, जनता का क्या विकास होगा? थोड़ा आप ही थोड़ा विस्तार से बता दें। नितिन भाई देखिए, मैं 2 बातें कह रहा हूं। महंगाई से विकास होगा अगर जी महंगाई से विकास नहीं जी, जो महंगाई की वृद्धि दर होती है वो पूरे सिस्टम में कितनी विकास जी, ये राजनीतिक बात है। और मैं आपसे टीवी पे बैठकर राजनीतिक नितिन भाई, मैं राजनीतिक नहीं, मैं एक इकोनॉमी रिलेटेड बात कर रहा था। मैं जनता की बात कर रहा हूं। आप 600 रुपए का सिलेंडर आज 200 नहीं, ये जनता नितिन जी में इनके घर बैठा था, मेरी बात सिलेंडर 775 का क्यों हो गया? मेरी बात क्या बताएं, अब हम बोल नहीं सकते हैं। नहीं, मेरी बात पेट्रोल जब डलवाया इन्होंने तो पेट्रोल पंप वाले को बताना था ना। मैंने आपको क्या बात कही, इनको बताना था। घर सुनिए तो नितिन भाई, महंगा हो रहा है भाई। आप जनता को कितना मूर्ख बना रहे हैं विकास जी, कितना मूर्ख बना रहे हैं। अरे नहीं भाई, कि आप क्या चाहते हैं आप देश से? अरे महंगाई बढ़ रही, जनता भूखी मर रही है। अब मुझे बोलने दीजिए तो मैं बोलता हूँ ना। विकास हो रहा है। आप किनको मूर्ख बना? अच्छा नितिन भाई, आपने गैस सिलेंडर की बात, आप बताइए विकास क्या हो रहा है इसमें? कैसे आत्मनिर्भर बन रहा है? आप मुझे बताइए थोड़ा नितिन भाई संयम तो रखिए, मुझे भी तो बोलने दीजिए। विकास जी 1 मिनट है, 1 मिनट, एक ही मिनट में बोल दूंगा मैं। जी 2014 तक देश में कितने सिलेंडर थे, आज वो दुगनी हो चुकी है सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों की संख्या। आपने ये विकास नहीं देखा कि जिस सिलेंडर की चिंता आप कर रहे हैं वो एक बड़ी तादाद में जनता को उपलब्धि नहीं होता था। वो उपलब्धता हमने कराई, वो सुविधा हमने उनके घर पहुंचाई। अगर नगर निगमों, नगरीय निकायों का जिम्मेदारी है घर में जल पहुंचाना, तो नल जल से सभी नगर पालिकाओं में आज नल जल योजनाएं संचालित हो रही है। हम तो हर ग्राम पंचायत में 2022 तक ये करने जा रहे हैं। महंगाई की बात करिए, महंगाई कहाँ है आज? मैंने कहा ना, महंगाई की महंगाई कहाँ है? अच्छा एक बात बताइए, गरीबी समाप्त कर रहे हैं, गरीबों को समाप्त कर रहे हैं आप आज महंगाई की बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी तो अरे भाई सरकार की बात करो, 2014 के बाद में नारा लगाती थी। बोला था कि हम 35 रुपए 30 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, कहाँ है बताइए आप? कह रहा हूँ आनंद भाई, दावे से आपकी नगरीय निकाय के चुनाव में हम विकास की बातें करते हो, मास्टर प्लान को लेके जाएंगे। और जिस तरह से हमें पिछली बार लोगों ने नगर निगम के चुनाव में 16 में 16 इसके अलावा भी हमें मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आपका एजेंडा ये है कि जो भारत की संस्थान है उनको बेचो। और बिल्कुल जी मध्य प्रदेश में आम आदमी चुनाव के दौराहे पे खड़ा है। यहाँ पर एक उपचुनाव होगा और नगरीय प्रशासन के जो चुनाव है, नगरीय निकाय के चुनाव है, पंचायत चुनाव है, लेकिन अभी भी बयानों के जाल में, आंकड़ों के जाल में और ये वृद्धि दिखाकर कि विकास के लिए है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे मध्य प्रदेश की जो सरकारें रही हैं, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, जब विपक्ष में रहती हैं तो सत्ताधारी दल को जिम्मेदार बताती हैं और जब वो विपक्ष में आ जाती हैं तो वो दूसरे पर आरोप लगाने लगती हैं। जनता का भला लेकिन नहीं हो पाता है। महंगाई समस्या है और नगरीय निकाय चुनाव में इसका मुकाबला करना पड़ेगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में विकास बोंदरिया जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में आनंद तारण जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वरिष्ठ पत्रकार नितिन दुबे जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए साधना न्यूज पर, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।